हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निर्भय एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म अनअकैडमी आचार्य पर। आप लोग जानते हैं साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए। कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट में अपनी स्टडी को यानी कि इग्नोर किया, या फिर मान लीजिए उन्होंने डिसकंटिन्यू किया, या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाए, या किसी कारण वजह से उनका सीटेट का पेपर नहीं हो पाया। दुख जितना आपको है उतना ही हमें भी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की भी डेट में जो बच्चे नेगेटिव होते हैं कि सर वैकेंसी नहीं आती है, और जब वैकेंसी आती है तो क्या वो बच्चे सिलेक्शन ले पाते हैं। तो अब अगला सीटेट कब आएगा, यूपी टेट कब आएगा, सुपर टेट कब आएगा। तो देखिए, एक डेटा जो आपके पास निकल के आया, ये डेटा आपके भी पास होगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो सीटेट में बेटा कुल बच्चों की अगर मैं बात करूं सीटेट के एग्जाम में, तो बेटा सीटेट 2022 और आपके 2023 में जो बच्चे बैठे थे वो कितने थे? 26,99,030। यानी कि अगर मैं ओवरऑल डेटा की बात करूं तो सीटेट के एग्जाम में लगभग 27 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और 27 लाख बच्चे इस एग्जाम में यानी कि बैठने के लिए, अपने आगे के भविष्य को बनाने के लिए, इस एग्जाम को देने के लिए तैयार थे। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि 26 लाख बच्चों में से, यानी कि 26 नहीं बल्कि 27 लाख बच्चों में से अगर बच्चे पास हुए हैं, तो बेटा फर्स्ट पेपर में यानी कि 5,79,844, यानी कि आप ओवरऑल लमसम में अंदाज लगा लीजिए कि 6 लाख बच्चे करीब पास हुए हैं फर्स्ट पेपर में। और बेटा अगर मैं सेकेंड पेपर की बात करूं तो 3,76,025 बच्चे टोटल पास हुए हैं। अब आप ऑन एवरेज निकाल लीजिएगा कि कितने परसेंटेज बच्चे इस एग्जाम में पास हो पाए हैं। सीटेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है 27 लाख लोगों का, लेकिन पास होने वाले बच्चों का रेशियो देखिएगा। अगर मैं बात करूं बिहार का न्यूज़पेपर था, उसमें आज दे रहे थे कि 7% बच्चे पास हुए हैं सीटेट के एग्जाम में। तो अब क्या करें? यानी कि वो बच्चों को हताश नहीं होना है, नकारात्मक नहीं होना है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई आपका जो आपका बोर्ड जो है बेटा, आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई जो बोर्ड आपका कंडक्ट करवाता है, इसने कहीं भी नहीं लिखा है कि आपका पेपर हम वर्ष में एक बार ही लेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि सीटेट, कहीं पर भी ये नोटिस नहीं लगाया है सीबीएसई ने कि हम वर्ष में एक बार ही पेपर लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आप लोग जानते हैं कि आपका सीटेट का पेपर बेटा लास्ट हुआ था 7 फरवरी को, ठीक है ना। 7 फेब को पेपर आपका लास्ट हुआ, आपके 1 वीक में, ठीक है ना। 1 वीक में बेटा आपकी आंसर की आ गई, ठीक है ना। और आप लोग जानते हैं कि 3 मार्च को यानी कि बेटा कल आपके पास रिजल्ट आ गया है। यानी कि इतिहास में पहली बार सीबीएसई ने इतने फास्ट काम किया है, यानी कि तारीफे काबिल काम हुआ है सीबीएसई के द्वारा। अब जो है, अगर मैं बात करूं कि आपकी जो सुपर टेट की वैकेंसी है, तो वो बेटा आगे जाएगी। यानी कि शिक्षक भर्ती जो होगी वो आपके लगभग अक्टूबर नवंबर के समथिंग जाने वाली है। अब आपके पास अभी मौका है, और मैं आपसे इंश्योर कर रहा हूं कि सीटेट का पेपर जो बेटा होने वाला है इस बार, अभी कंफर्म तो मैं दावा तो नहीं करूंगा, लेकिन सीटेट का पेपर आपका बेटा जुलाई तक संभावित है कि दोबारा से फिर हो। यानी कि जुलाई से अगस्त तक आपका सीटेट का पेपर एक बार फिर हो जाएगा। तो इसलिए जिन बच्चों का भी सीटेट नहीं हो पाया है, या 1 या 2 नंबर से जो बच्चे रह गए हैं, उन बच्चों को नेगेटिव नहीं होना है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीटेट क्वालिफाई किया है, वो बच्चे अपने आगे के एग्जाम यानी कि सुपर टेट, यूपी टेट, DSSB जैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे। और जिन बच्चों का 1-2 नंबर से रह गया है, वो आने वाले जुलाई के, अगस्त के एग्जाम के लिए अभी से प्रिपेयर, यानी कि ये वो बच्चे हैं जो कहते हैं आज नहीं कल पढ़ लेंगे, कल नहीं सर परसों पढ़ लेंगे, एग्जाम कब अभी आ नहीं रहा है,
और हम एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे। यानी कि इस रिजल्ट से आपको सीखने की जरूरत है और उन बच्चों को सीखने की जरूरत है जिनका यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई है। आप डेटा को एक बार ध्यान से देखिएगा कि 27 लाख बच्चों में हर बच्चे का सपना था कि वो सीटेट पास करे, लेकिन बेटा करने वालों का रेशियो जो है वो ये है, यानी कि हर एग्जाम का यही हाल होता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, इल्तजा है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। सीटेट का पेपर जो बेटा अगला आएगा वो आपका जुलाई से अगस्त में फिर होगा। आपका अगर मैं बात करूं यूपी टेट, तो बेटा आपका यूपी टेट भी बहुत जल्द यानी कि मार्च तक आपका नोटिफिकेशन लास्ट में दिख जाएगा आपको। और सीटेट भी आपका अगस्त जुलाई में होने वाला है, यूपी टेट भी होने वाला है आपका जुलाई अगस्त के समथिंग। तो आपको इसी तरीके से अपनी कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। आप अपनी तैयारी मजबूत रखिएगा। अनअकैडमी आचार्य टीम जो है वो आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपकी पूरी मदद करेगी और आपका अगला एग्जाम अच्छा नहीं, पास नहीं, बहुत बेहतर स्कोर होगा। इस बात को आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ में अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अगर आपको टीचर बनना है, अगर आपको सीटेट यूपी टेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आप अभी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा। तो ध्यान रखना, अगला एग्जाम मैं आपसे दावा नहीं बल्कि पूरा श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, पूरा भरोसा है मुझे सीबीएसई के ऊपर कि सीबीएसई आपका जुलाई से अगस्त तक फिर आपका 2023 में पेपर कंडक्ट करवाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करिएगा और अपनी पढ़ाई स्टडी कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।